Hello to everyone, welcome to my channel. Today I am discussing about very important topic support and resistance. जब भी आप मार्केट में आते हो तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जब भी हम चार्ट ओपन करते हैं तो पहला काम हमारे पास यही होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि सपोर्ट बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वन बाय वन एकदम बेसिक से हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आज से आपको बेहतरीन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी आ जाएगा। जस्ट वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। जैसे देखो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ या आप कहीं पे ज़मीन पे खड़े हो। जब आप खड़े होते हो तो किसके सहारे, सपोर्ट मतलब किसका सहारा, ठीक है, सिंपल है, किसका सहारा। तो जब आप जमीन पर खड़े होते हो तो सपोर्ट आप किसका लेते हो, जमीन का, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, सपोर्ट, कि आप उसके नीचे नहीं जा सकते। जमीन पे आप खड़े हो तो जमीन के नीचे आप नहीं जा सकते, वही आपका सपोर्ट है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, लुक लाइक दिस, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है। तो ये जमीन है, ये आपका सपोर्ट हो गया। अच्छा, मैं जैसे बैठा हूँ या खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अभी ऊपर छलांग लगाऊं तो ऊपर जब छलांग लगाऊंगा मेरे ऊपर क्या है, छत है, मेरे ऊपर रूफ है। तो जब ऊपर रूफ है तो ऊपर मैं जाके टकराऊंगा, फिर नीचे आ जाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि शक्तिमान की तरह मैं फाड़ते चीरते ऊपर निकल जाऊंगा। तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये हमारा नीचे वाला क्या है, सपोर्ट है। जमीन पे खड़े हैं दैट इज सपोर्ट, और ऊपर जाके रूफ से टकरा रहे हैं दैट इज रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब सेम चीज मार्केट में काम करता है। कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर तुम खड़े हो, यहां पर तुम खड़े हो, तुम गए यहां तक, ठीक है, तुम यहां तक चले गए। यहां से जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा से ड्रा करता हूं। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट। जैसे तुम यहां पे खड़े हो, ठीक है, यहां से चले गए तुम यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक चले गए, ठीक। उसके बाद में यहां पे जब तुम पहुंच रहे हो, या इसको थोड़ा सा अगर मैं और क्रॉस करना चाहूँ, लुक लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे मैं पहुँचा। यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से टकरा के ये आ गया मैं नीचे, ठीक है। अब नीचे आऊँगा, कहाँ तक रुकूंगा, यहीं पे आके रुक जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर मैं ऊपर गया यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ तक जा रहा हूँ, फिर यहाँ तक जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर बात। अब मैं समझाता हूँ क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से, और ड्रा करना भी सिखाएंगे, डोंट वरी। सबसे पहले आप देख रहे हो कि इस ग्राफ में जैसे हम यहाँ पे खड़े थे, तो हमने एक छलांग लगाया है, ऊपर तक गए, यहाँ पे पहुँच गए। फिर वहाँ से कहीं पे टकरा रहे हैं, नीचे आके फिर यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे टकरा रहे हैं, फिर इसको फाड़ के ऊपर नहीं जा पा रहे, फिर नीचे गिर गए, फिर यहाँ पे नीचे आए, टकराए, फिर एक छलांग मारा और फिर ऊपर तक पहुँच गया, फिर यहाँ से छलांग मारा, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर मैं नीचे इसको एक लाइन से मैं मिलाऊंगा, लुक लाइक दिस, अगर देख रहे हो इसको मैं एक लाइन से मैंने ऐसे मिलाया, ठीक है, ये मैंने एक आपको मिलाया, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये वो पर्टिकुलर लाइन है जहां पर हम आके बार बार टकरा के बाउंस बैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाउंस बैक, मतलब यहां से फिर हम चेंज कर रहे हैं, फिर हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। देख रहा है क्लियर आपको, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। इसे ही बोलते हैं सपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट एस। इसे दिखाते हैं यस से, यस फॉर सपोर्ट, ठीक है, एस। ये हमारा एस हो गया, ये हमारा यस हो गया। कि जब मार्केट भी सेम, जब मार्केट में कोई चीज़, या मार्केट में जब हमारा मार्केट जब चलता है, अगर वो आके किसी जगह पे टकरा के, सेम जगह पे आके टकरा के उसी जगह पे जब पहुंच रहा है, बाउंस बैक मार रहा है नीचे आके, तो उसे क्या कहेंगे? सपोर्ट। साथ ही जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, यहाँ से टकराया, देखो ध्यान से, ऊपर गया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से टकराया। इस लाइन को अगर मैं आगे मिला दूं तो देख रहे होगे यहाँ भी पहुंचा था, यहाँ टकराया, यहाँ से फिर नीचे चला गया, फिर इसको मिलाया, फिर यहाँ तक पहुंचा था, फिर नीचे चला गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। ध्यान रखो, अभी जो मैंने बताया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे नीचे जमीन का सपोर्ट है, ऊपर जाऊँगा तो छत से टकराऊंगा, वो हमारा एक रजिस्टेंस होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रजिस्टेंस, ठीक है। तो समझ में आई होगी बात समझ में आया होगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अब देखो, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, सीन क्या होता है। नीचे जब भी मार्केट आता है
जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया सेम पोजीशन पे, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लोग खरीदने वाले बैठे होते हैं, यहाँ पर बैठा होता है अपना बायर। कौन बैठा होता है? बायर, जो मार्केट में अपनी क्वांटिटी ऐड करता है, खरीदता है, क्योंकि उसको बेटर प्लेस यही लगता है कि मार्केट बार बार यहाँ से आके ऊपर जा रहा है, बार बार यहाँ से आकर ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही इस लेवल पे आएगा, टच करेगा, बायर यहाँ पे क्वांटिटी बाई कर लेगा, और जब बाई कर लेगा तो मार्केट फिर ऊपर की साइड भाग जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या नेचर होता है? बायर का। और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर बैठा है सेलर, जो कि बेचने वाला है। जैसे उसने देखा कि अच्छा पिछली बार आया था यहाँ से गिर गया था, ठीक है, इस बार आया, इस बार भी यहाँ से गिर गया, तो इस बार जैसे यहाँ पे जाएगा और कुछ अच्छा सा दिखेगा, प्राइजेक्शन ये सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, कई सारे इस पे एपिसोड आएंगे। तो जब तीसरी बार जब यहाँ पे पहुँचता है तो उसको ये रहता है कि 2 बार ऑलरेडी मार्केट अगर यहाँ से इस तरह रिएक्ट किया है, तो तीसरी बार भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से रिएक्शन होगा कि मार्केट डाउन जाने वाला है, यानी ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। देखो पूरा मार्केट केवल प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा? यहाँ पर जो बैठा है बंदा वो सेल कर देगा। वो क्या करेगा? सेल कर देगा, यानी यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे मार्केट में बेचने के लिए, क्योंकि उनको पता है मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर एक्टिव नीचे सपोर्ट पे कौन होता है? बायर, और रेजिस्टेंस पे कौन एक्टिव होता है? सेलर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसको अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब पर्टिकुलर एक जगह पे आके मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रहा है, बार बार आके बाउंस बैक कर रहा है, उसको अगर मैच कर लेना, आगे बढ़ा लेना, और कम से कम, मैं बता दे रहा हूँ, सपोर्ट बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 बार बाउंस बैक हुआ रहे, तभी आप उसको ड्रा करना। जैसे ये नहीं कि यहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट बना लिया, कम से कम 2 बार अगर हुआ है तो तीसरी बार मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट यहाँ से अगेन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, आइदर बायर साइड, आइदर रेजिस्टेंस साइड, आइदर सपोर्ट का काम, आइदर रेजिस्टेंस का काम। मिनिमम 2 टाइम, मिनिमम ट्वाइस टाइम, ठीक है। ट्वाइस टाइम टच अगर है तो यहाँ पे हम प्लानिंग कर सकते हैं बायर और सेल का। अगर सपोर्ट है तो बाइंग और रेजिस्टेंस है तो सेलिंग, ठीक। अभी और अच्छे से समझते हैं। अब देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि आंख मूंद के, जैसे एक बार यहाँ पे मार्केट आके टच कर रहा है, ऊपर भाग रहा है, दूसरी बार आया टच किया, तीसरी बार जैसे पहुंचा तुमने तुरंत बेच दिया, तुम तुरंत खरीद लिया, सॉरी तुमने तुरंत खरीद लिया। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर देखना पड़ता है और भी सारी चीज़ों को, कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखना पड़ता है, प्राइजेक्शन भी समझना पड़ता है। तो कैंडल को देख के डिसाइड करते हैं। अगर कुछ यहाँ पे अच्छा पैटर्न बनाता है मार्केट कि लगता है हाँ मार्केट में अब चांसेज है ऊपर जाने के, तो जाएगा। अदरवाइज मार्केट ऐसा तो है नहीं कि हरदम यहीं पे आके रिएक्शन करेगा। तो क्या होता है कि एक समय बाद ये ब्रेकडाउन भी देता है। जैसे ये तोड़ेगा मार्केट, एक समय बाद तोड़ेगा, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। तो जब नीचे तोड़ेगा तो जो सपोर्ट है वो टूट जाएगा, ठीक है, और जब ऊपर तोड़ेगा तो रेजिस्टेंस है वो भी टूट जाएगा, तो मार्केट बाइंग में निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ देखना पड़ता है कैंडल को देखते हुए कि क्या मार्केट यहाँ से डाउन आने वाला है या इसको ब्रेकआउट करने वाला है, कैंडल में स्ट्रेंथ देख के। कैंडलिस्टिक पैटर्न मैंने पढ़ाया है, आगे 2 एपिसोड में मैंने बताया है, तो आप कैंडल को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी कैंडल कैसे रिएक्ट करती है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब आगे जो देखते हैं, पहला चीज़, इसके अलावा सेकंड चीज़, ये तो जस्ट समझने के लिए था, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। जब आप ड्रा करते हैं, जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं तो 2 चीज़ होता है। पहला समझना, पहला होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, जैसे ये हमने बनाया था कि एक लाइन हमने सीधी सी एक लाइन ड्रा किया, उसी लाइन पे बार बार मार्केट आके रिएक्ट कर रहा था, जैसे ही टच कर रहा था तुरंत ऊपर भाग जा रहा था, यानी वो सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे जैसे ऊपर था, जब भी वहां टच कर रहा था मार्केट नीचे चला जा रहा था, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। दूसरा चीज होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बीच में लोग अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं जान पाते। मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ये क्या होता है बेटी, ये क्या होता है बेटा? देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन क्या है कि पर्टिकुलर किसी लाइन पे मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा है। जोन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे यहाँ पर ये तुम्हारा बना हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर ये मान लो कि एक, मैं यहाँ पे आपको ये बना दूं जोन, ये हो गया एक जोन, ठीक है, इतना बड़ा जोन ये बन गया। इस जोन पे मार्केट जब आके रिएक्ट कर रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं, ठीक है। अब देखना, ये पूरे जोन पे तो एक प्राइस होगा। अगर
मैंने बनाया है, तो नीचे मान लो ये 4145 है, ऊपर में है 4194। इसका मतलब ये 50 पॉइंट, ये गोल्ड का चार्ट लगा वो 50 पॉइंट यानी 500 पिप्स के बीच में मार्केट रन कर रहा है। इसके बीच में जब जब आके टाइप कर रहा है मार्केट, तब तक ऊपर की साइड भाग रहा है, यानी ये पूरा जोन ही बायर का जोन है। अब इस पर्टिकुलर जोन के अंदर पहला सेफेस्ट साइड क्या है ट्रेड लेने का, कि जब यहां पर बाई कर रहे हो तो स्टॉप लॉस तुम्हारा इस जोन के नीचे होना चाहिए, कैंडल नहीं, कैंडल नहीं, गलती नहीं, क्योंकि ये पूरा जोन ही बायर का है। तो हो सकता है आप यहां पे बाई करो और फिर थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन ये जोन नहीं तोड़ पाए, तो इसलिए यहां पर ऐसे में जो स्टॉप लॉस बनता है वो आपके पूरे जोन का होता है, ये कहलाता है सपोर्ट जोन। दूसरा ऐसे सेम है, रेजिस्टेंस जोन बनाएंगे। जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन हमने बड़ा की है, अभी हमको दिख जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया से मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा है, तो मैंने उस पूरे जोन को ही खींच दिया, तो ये हमारा कहलाएगा रेजिस्टेंस जोन। इतनी सी बात समझ में आई है। आगे और भी चीज़ें हैं। सपोर्ट एक समय बाद जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और रेजिस्टेंस भी सेम सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है। ये सेकंड एपिसोड में बात करेंगे। पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाना सीखते हैं। आपको कंफर्म हो गया होगा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। चलो अब चार्ट पे चलते हैं और अच्छे से देखते हैं। नोट करना है, जिसे नोट कर सकता है स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। चार्ट पे आए, चार्ट पे मैं आपको बताते हैं। डेली टाइम फ्रेम का लगा है चार्ट, पहले ये देखते हैं फिर अभी और बात करते हैं। चलो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया, इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको दिखाता हूँ। ये तुम्हारा है 21 अप्रैल का, 21 अप्रैल को मार्केट गोल्ड यहाँ पे था, ठीक है, 21 अप्रैल को। और लास्ट में मान के चलो लास्ट में ये 21 अप्रैल से 28 अगस्त को इसने ब्रेकआउट किया है, मतलब 3 महीने मार्केट इसी रेंज में रहा है। मैंने क्या किया, क्लियर तुमको दिख रहा होगा, ध्यान से समझना वर्क कैसे करता है। मार्केट यहाँ पे एक बार आया है, ठीक है, एक बार मार्केट यहाँ पर आया है, जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल थी। ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग हुई है, डेफिनेटली दबा के बाइंग हुई है। बाइंग होने के बाद इसने एक अच्छा सा ऊपर गया मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, और कैंडल की क्लोजिंग जो बॉडी है रेड वाली कैंडल की, वो यहाँ पर है क्लोजिंग की। मैंने क्या किया, देख रहे हैं फर्स्ट टाइम यहाँ से, सेकेंड टाइम यहीं पर ये रेड वाली लाइन, सेकेंड टाइम इसको देखना ध्यान से, ठीक है, सेकेंड टाइम ये वाली रेड लाइन, यहाँ पर मार्केट यहाँ पे एक बार गिरा, दूसरी बार यहाँ पे गिरा, 2 बार मैंने देख लिया ना, तीसरी बार इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा। देखो ध्यान से, तीसरी बार मैंने इसको क्या किया, आगे बढ़ा दिया। और थर्ड टाइम देख रहे हो रिएक्शन कैसा हुआ। एक बार मार्केट यहाँ से फॉल किया था, एक बार मार्केट यहाँ से क्या किया, फॉल किया, दूसरी टाइम यहाँ से मार्केट फॉल किया, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको मैंने आगे बढ़ाया, तीसरी टाइम आया, वेट किया, तुरंत नहीं कि यहाँ पे पहुंचा तुरंत घुस जाए ना, वेट किया। आप एंट्री कैसे बना सकते हो, आप एंट्री 2 सिचुएशन पे बना सकते हो। पहली एंट्री आपकी थी कि जब इसी जोन पर मार्केट ऊपर गया था और सस्टेन नहीं किया, रिजेक्शन लेके इस जोन के नीचे आ गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक एंट्री बना सकते थे, छोटी सी एक एंट्री यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती, छोटे से स्टॉप लॉस पे। हमेशा स्टॉप लॉस मैनेज करके चलना है। एसएल आपका यही था जस्ट, ठीक है, और आपका टारगेट टोटल यहाँ तक आप कहीं भी रख सकते थे। देख रहे हो 1:4 लगभग टारगेट है। सिंपल, एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है, डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। देख रहे हो आपका ट्रेड कब है, आपका ट्रेड है अप्रैल में, है ही नहीं, आपका ये ट्रेड है अप्रैल से लेके जून में मिल रहा है, लेकिन 1:4 का टारगेट, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, परफेक्ट एंट्री चाहिए, तो परफेक्ट एंट्री कोई बात नहीं, मैंने कैंडल का बिहेवियर बता दिया है, कौन सा कैंडल कैसे रीड करता है। तो जब ये वाली रेड कैंडल आई ना, तब आप घुस जाओ। जब ये वाली रेड कैंडल आई और इसी रेजिस्टेंस के ऊपर का स्टॉप लॉस, तो भी आपके पास 1:2.5 लगभग, अगर आप यहाँ भी लेते हो तो 1:2 का टारगेट आपको मिलता है। पहला ट्रेड आपके पास ये है, जो काफ़ी बेहतरीन ट्रेड है, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं। इस लाइन को अगेन मैंने और आगे खींचा, देख रहे हो, जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला। आगे गए, ठीक है भाई, आगे गया, देख रहे हो फोर्थ टाइम फिर आया मार्केट और फिर यहाँ पे बढ़िया सी रेड कैंडल बनाई, अगेन आपकी एंट्री बन जाती है यहाँ पे, अगेन आपकी यहाँ पे परफेक्ट एंट्री है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इस रेड कैंडल के बिहाफ पे आपको एंट्री बना लेनी है, इस रेड कैंडल के बिहाफ पे। ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका देख रहे हो टारगेट, ठीक है, ये आपका टारगेट, देख रहे हो यहाँ भी टारगेट हिट कर गया। अब नेक्स्ट जब यहाँ पे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको देखना आगे ध्यान से, जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो अभी यहाँ पे आगे भी आके टच किया है, कितने टाइम ये हो गया ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइम, ट्वाइस टाइम, थर्ड टाइम हमारी एक बार एंट्री,
फोर्थ टाइम एंट्री, 2 एंट्री बन गई। फिफ्थ टाइम यहाँ पे आया, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के साथ देख रहे हैं नीचे से बैक टू बैक ऊपर की साइड जा रहा है, तो डायरेक्ट आंख बंद करके घुसना नहीं है। मैंने क्या कहा, कैंडल को भी देखते चलना है। कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अब ये सिस्टम फेल हो चुका, अब ये रजिस्टेंस खत्म, अब ये चीर फाड़ के ऊपर जा चुका है। तो फिर हम यहाँ पे प्लानिंग चेंज करेंगे, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी इस एपिसोड में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना और ड्रा करना। और आगे देखो ध्यान से, ये तो रहा खेला सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का। सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट आप यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सारे इतने सारे, ये 3 4 5 दिन का, 6 दिन का, ये सारी कैंडल देख रहे हो, इसके नीचे मार्केट जा ही नहीं पा रहा है। इसको थोड़ा सा और आगे किया, इसको आगे किया यहाँ पे, यहाँ कहीं इसको आगे कर रहे हो, इसको थोड़ा सा मैं और सीधा करता हूँ लाइन को, ये ध्यान से देखते रहना, इसको थोड़ा सा और सीधा करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट आके फिर यहाँ से मार्केट उठ रहा है, यानी एक बार यहाँ पे हो गया इसका कहानी, एक बार मार्केट ने यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया, कई सारी कैंडल में तोड़ने की कोशिश किया, नीचे नहीं आ पाया। दूसरे टाइम यहाँ पे आया, फिर भी तोड़ने नहीं तोड़ पाया, और मार्केट धीरे 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 करके ऊपर की साइड पहुँच गया है। तीसरी बार जब थर्ड टाइम टच करने आएगा, मैं क्या करूँगा, इसको सीधा और बढ़ा लूँगा, इसको सीधा मैंने ये बढ़ा लिया लो, ठीक है, इसको मैंने बढ़ा लिया। मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि जब मैंने आगे बढ़ाया, थर्ड टाइम पे आया, एक बड़ा सा रेड कैंडल, इस कैंडल पे मार्केट को नीचे जाना चाहिए लेकिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे जैसे ही ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे आपको एंट्री आपकी बन जाती है, ठीक है। सपोर्ट पे एक अच्छी कैंडल आ गई तो आपकी एंट्री यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपकी एंट्री बन जाती है, लाइक दिस। देखो ध्यान से, और ये आपकी एंट्री और ट्रेड आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। देख रहे हो 1:5, 1:5 तक, और बड़ा होल्ड कर सकते हो यहाँ तक बाद में, बट यहाँ तक 1:5 में 1:4 तो निकाल ही सकते हो। ये आपका किस पे था, सपोर्ट पे ट्रेड था। तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और आगे बात करूँ अगर मैं, तो अभी मैं देखता हूँ जस्ट कहाँ पे बन रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी आगे कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। बाकी चलते छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं अभी जोन भी समझाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहो, जस्ट वेट अ मिनट। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ा सा बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी कल एपिसोड में बताएंगे, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से क्या बता रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं। मार्केट को अगर ध्यान से समझते हो ना, यहाँ से अगर आप समझते हो तो मार्केट ये बैक टू बैक ऊपर जा रहा था, नीचे आया और यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर चला गया, ठीक। बाद में ब्रेक डाउन दे दिया, नो डाउट, बस यहाँ से सपोर्ट इसने ऑलरेडी बनाया, सपोर्ट बना के ये ऊपर फिर दोबारा गया। इसको अगर मैं बढ़ा रहा हूँ सेकेंड टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम के बाद में, और इसको आगे बढ़ाऊंगा थर्ड टाइम यहाँ पे, ध्यान से देखते रहना। अभी इसको मिटाते हैं पूरा। अब यहाँ पे मैं एक जोन बनाता हूँ। जोन क्या बनाता हूँ, यहाँ पे जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये एरिया सेकेंड टाइम हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं इसको, तो देख रहे हो थर्ड टाइम पे मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। थर्ड टाइम पे मार्केट यहाँ पे आ रहा है। बहुत बड़ा फॉल नहीं है, बहुत बड़ा फॉल ये नहीं है, ये मत सोचना कि बहुत बड़ा फॉल है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक अच्छा टारगेट आपको दिखा सकता है यहाँ पे। और इसको 1 आवर पे करते हैं, ठीक है, इसको 1 आवर पे करते हैं। किधर गया चार्ट, ये रहा, ओके, ये रहा आपका चार्ट, ठीक है, ये रहा चार्ट, ओके। 1 आवर पे थोड़ा सा छोटा है, 2 आवर पे कर दे रहे हैं। टू आवर पे देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी। ओके, देखो ट्रेंडिंग मार्केट में रिवर्सल थोड़ा सा रिस्की होता है। जैसे ये पूरा बैक टू बैक नीचे से देख रहे हो, बाइंग ना, इस वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ एक्चुअली। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर पे करके देखते हैं कहाँ पे कुछ बन रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। 1 मिनट, चलो ये परफेक्ट है। यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है कि इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में
यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में देख रहे हो मार्केट आके बिक लगा रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं जा पा रहा है और फिर धीरे धीरे करके ऊपर उठ गया। सेकंड टाइम मार्केट आता है, यहाँ पे नीचे नहीं जा पाता है, ऊपर उठ गया। थर्ड टाइम आता है, हम सावधान हो जाएंगे। 2 बार हमने निगलेक्ट किया, तीसरी बार हमको सावधान हो जाना है, ठीक है। मैंने क्या किया तीसरी बार में, सीधा सा मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा जोन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पूरे जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और आगे बढ़ा लिया लो। सेकंड टाइम यहाँ पे आ गया और आगे बढ़ा लिया लो। थर्ड टाइम रुक जाओ, ये हो गया थर्ड टाइम। चलो मैं यहाँ पे सावधान हो गया। ये पूरा सपोर्ट जोन मैंने बनाया, इस तरह से सपोर्ट जोन बनाते हैं बॉडी के साथ बिग को लेते हुए। अब यहाँ पे जब थर्ड टाइम मार्केट आता है, मैंने देखा है कि प्रीवियस 2 टाइम रिएक्शन ऐसा दे चुका है, मार्केट यहाँ पे आके बहुत अच्छा सपोर्ट बना रहा है। एक बार यहाँ पे इतने बड़े एरिया में, दूसरा बार यहाँ पे, तीसरी बार आया मार्केट, हम सावधान हो गए। सावधान होने के बाद में मैंने देखा कि इस जोन पर एक बढ़िया सी ये पिन बार कैंडल बनाई। कैंडल का नेचर भी बहुत कुछ बताता है, तो जब इस तरह से पिन बार बनती है हमारी एंट्री परफेक्ट बनती है। और देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा सा होगा इसमें, इस कंडीशन में स्टॉप लॉस कितना छोटा। देखो आप सिंपल सा यहाँ पे रखते, एसएल कहाँ लगाते, एसएल लगाते आप इस सपोर्ट जोन के नीचे, यहाँ कहीं थोड़ा सा बफर देखा, ऐसा नहीं एग्जैक्ट इसी कैंडल पे। सपोर्ट जोन ये पूरा है ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे। और टारगेट देखो, लो टारगेट कहाँ तक होल्ड करना है, पहला टारगेट यहाँ पे 1:2.9, क्योंकि ये सारा ये जो है आपका, ये एक एज अ रजिस्टेंस वर्क कर रहा है। इसको मार्केट देख रहे हो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसको भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज पहला टारगेट यही होता है। दूसरा टारगेट इसको और बढ़ाते हो तो दूसरा टारगेट आपका क्या हो सकता है, दूसरा टारगेट आपका होगा यहाँ पे। इस लाइन को अगर आप बढ़ा लो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे गया था, तो इसको आगे बढ़ाते हो तो सेकंड टारगेट ये है। और देख रहे हो टारगेट पूरा हिट कर गया, 1:5 का टारगेट है। इस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कला है। दूसरा चीज़ सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, सेम चीज़ सिचुएशन, यही चीज़ मैं अपोजिट अभी यहीं पर आपको दिखा देता हूँ कि आपका अपोजिट कैसे ट्रेड है। ये तो मैंने ले लिया, ये बाइंग का ट्रेड सपोर्ट पे। सेलिंग का कैसे करना है, सेलिंग का आपको देखो, मार्केट यहाँ पे था, इस लाइन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। मार्केट एक बार यहाँ पे, यहाँ से पुल बैक लिया था, यहाँ से नीचे गिरा था, फिर सेकंड टाइम आया, यहाँ से बड़ा सा फॉल किया, 2 बार हो गया, तीसरी बार लाइन मैंने बढ़ाया। और तीसरी बार जब लाइन बढ़ाया, हम सतर्क हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। देख रहे हो एक बार ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, इन्वर्टेड हैमर बनाया। जब इस तरह से कैंडल बनती है, आपको यहाँ पे तुरंत एंट्री करनी होती है। तो आप सिंपल सा इस कैंडल के बिहाफ पे आप एंट्री कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर बफर देके। और देख रहे हो इतना अच्छा टारगेट आपको सेलिंग में भी मिल गया, ठीक है इवन। तो इस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना है और उस पर काफ़ी अच्छा ट्रेड करना है। ये तो मैंने दिखाया 1 आवर पे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको मेनी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जहाँ पर इस टाइप के आपके पैटर्न बनते हुए नजर आ जाएंगे मार्केट में। और चलते हैं अभी 15 मिनट पे, थोड़ा सा 15 मिनट पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ 15 मिनट पे क्या बन रहा है, कहाँ पे देखो 15 मिनट पे। अब यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा जोन, ये पूरा जोन आपका एज अ रेजिस्टेंस जोन काम कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे नहीं ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर नहीं ब्रेक हो रहा है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। आपको क्लियर नज़र आ रहा है, एज अ रेजिस्टेंस जोन काम कर रहा है। सेम चीज़ नीचे देख रहे हो, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, इतना बड़ा सेलिंग और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी यहाँ से टोटल बाइंग, फिर आगे बढ़ाया, यहाँ से फिर बाइंग हो गया। तीसरी बार यहाँ से सतर्क हो जाओ। तीसरी बार यहाँ पे जैसे ही छोटे पॉइंट पे छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाए, अब यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, चलो थोड़ा सा और आगे कर लो, यहाँ पे आगे इस वाले ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे तो आप एंट्री कर सकते थे, फिर आपको ये टारगेट मिल जाता। देखो यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल ये क्लोजिंग देती, आप यहाँ पे छोटी सी कैंडल पे घुस जाते, सपोर्ट जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाते। टारगेट आपका इससे ज़्यादा रखना नहीं है क्योंकि ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन है, फिर नीचे जा सकता है, ठीक है। अब आगे चल के 1:2 का टारगेट है, आगे चल के मार्केट अगेन आया और इसको ब्रेक किया। तो यही चीज़ मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, जब कन्फर्मेशन दिखे तभी हमको बाई करना है या सेल करना है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना आई थिंक आपको आ गया होगा। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कब सपोर्ट रिवर्सल में चेंज होता है, यानी रेजिस्टेंस में, और कब रेजिस्टेंस चेंज होता है सपोर्ट में। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन और साथ ही सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ करना आपको आ गया होगा। और कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट में आपको दिखा भी दिया, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड। तो अगर आपको ये आता है तो आप काफ़ी बेटर परफॉर्म कर सकते हो, और ये बेसिक चीज़ें हैं तो ये आपको आना ही चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।